बचाने में भारतीय कैसे हैं। निश्चित तौर पर बचत हमारे संस्कारों में है, बचपन से बचाना बचाना सिखाया जाता है। भारत के 70% परिवार, 70% परिवार बचत करते हैं। कैसे बचत करते हैं? अब आप फिर से उन्हीं एसेट क्लास में अगर आप देखें तो जो 15,000 से कम कमाने वाले हैं वो भी 57% परिवार बचत करते हैं, यानी कम कमा के भी बचा रहे हैं। 82% परिवार कौन से बचत करते हैं? जो 15 से 35 में आते हैं। 87 35 से 50 वाले में, और 50 से ऊपर वाले तो 90% परिवार कहीं ना कहीं बचत कर रहे हैं। अब बात यह है कि बचत करके रख कहां रहे हैं? भाई बचत तो कर ली, ये बचत रखी कहां है? तो देश के 64% परिवारों ने माना कि उनकी जो बचत है वो बैंकों में रखी है, बैंकों में जमा उनकी बचत है 64%। 21% की बचत पोस्ट ऑफिस में रखी पाई गई। जब मई से सितंबर के दौरान ये सर्वे हुआ तो 21% परिवार ऐसे मिले जिनकी बचत कहां पाई गई? पोस्ट ऑफिस में। 19% लाइफ इंश्योरेंस में, 15% गोल्ड में, सोने को उन्होंने कहा कि हमारी बचत है, और एनबीएफसी में 7% बचत पाई गई। सर, बैंकों में 64% बचत। अंशुमान जी, आपका क्या कहना है कि बचत वहां है जहां पे रिटर्न नहीं मिल रहा? हाँ, अब बचत जहाँ है वहाँ रिटर्न नहीं मिल रहा, ये एक इसका पहलू। पर पहले हम इनकम लेवल के हिसाब से बचत के आंकड़े को थोड़ा करीब से समझें तो हमें समझ में आएगा। भारत का जो एस्पायरिंग क्लास है, जिसको हमें मानते हैं कि वो परिवार 57% परिवार जो 15,000 रुपये के इनकम की मंथली इनकम्स के पास हैं, वो भी करीब 57% बचत करते हैं। ये डेफिनेटली कैश सेविंग होगी आलोक जी, नगद घर में रखने की सेविंग होगी, या बैंकों में थोड़ा बहुत पैसा होगा, हाँ ये होगी। लेकिन अगर आप पूरा यूनिवर्स देखें तो यूनिवर्स बताता है कि भारत के 70% लोगों के पास बचते हैं। वो किस माध्यम से, किस स्वरूप में, ये हम आगे चर्चा करेंगे अलग अलग जगह से। लेकिन बचतों को लेकर सतर्कता भी है और उन्हें उसे समझाने की जरूरत नहीं है। हम उन अर्थव्यवस्थाओं जैसे नहीं है दुनिया में जो डिससेवर्स इकोनॉमी, जिनसे हम कभी अपनी तुलना करते कि वहाँ बचत नहीं करते, और शायद यहाँ बचत चूंकि इकोनॉमिक इमरजेंसीज हैं, अर्जेंसीज हैं, उनके कारण बचत की जाती है। लेकिन अब छोटा सा आंकड़ा केवल इसको करीब से पढ़ें, जैसे ही इनकम 35,000 वाले रेंज में पहुंचती है, बचत 82% हो जाती है। यानी अगर सिर्फ 15,000 से 15,000 रुपए इनकम और ऊपर बढ़ जाए, या 20,000 रुपए और उस परिवार को अतिरिक्त मिलने लगे, तो वो लग्जरी और बचत के बीच का फर्क समझ लेता है। वो थोड़ा पैसा, अगर आप एक्सपेंडिचर के आंकड़े को और बचत के आंकड़े को सामने रख के देखें, तो वो थोड़ा ही पैसा लग्जरी पर खर्च करता है। 2% बचत उसकी पहली प्रायोरिटी में आ जाती है। इसलिए वो लग्जरी में नहीं, कंफर्ट में जरूर आवश्यक रूप से खर्च करते हैं, पर वो पैसा बचत में आ जाता है। यानी ये एक अनटैप्ड सेविंग्स का बाजार है जो हमारे सामने, जो सिर्फ इस पर निर्भर है कि अगर लोगों की इनकम 5,000 10,000 रुपए ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो शायद बैंकों में ही सही, उस पर हम आगे बात करेंगे, बैंकों में ही सही, बीमा में ही सही, पर वो अपने पैसे को बचाएंगे। और जैसे ही ये और ऊपर पहुंचता है, वैसे ही तो 87% परिवार, आमतौर पर हर दूसरा परिवार भारत में लगभग पूरा का पूरा ये क्लास जो कि 35 से 50,000 का ये बचत करता है, और 90% वहां है। अब दूसरी चीज है उनके चुनने की। यहां पर फिनेंशियल लिटरेसी और फिनेंशियल विजडम का चैलेंज हमारे सामने आता है। उन्हें बचत करना आता है, तो पहली चीज़ है कि भारतीयों को बचत करना नहीं आता, ये बात सही नहीं। उन्हें बचत करना आता है, बचाते हैं, जो भी उनके पास क्षमता उसके हिसाब से वो बचाते हैं। लेकिन अभी भी 64% लोग बैंकों में पैसा रखते हैं। उन्हें नहीं पता है कि बैंकों में उनकी बचत कम हो रही है, क्योंकि महंगाई से उनकी ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में करीब 19% परिवार बीमा खरीद रहे हैं, और ये बीमा की बढ़ती लोकप्रियता का या ज़रूरत का एक सबूत है। हालांकि बहुत कम है, बहुत कम हिस्सा है। और 15% लोगों ने सोने में अपनी बचत रखी है। गोल्ड अभी भी भारत में एक किस्म की इमरजेंसी सेविंग के तौर पर आता है, जिसको कि हम इमरजेंसी फंड के तौर पर मानते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प फर्क हमको इस सर्वे से दिखाई दिया कि करीब 15% लोग जो सोना रखते हैं, और 19% परिवारों ने बीमा में बचत कर रखी है। इसका मतलब यह है कि सोने से कहीं आगे बीमा धीमे धीमे लोगों के जहन में आ रहा है। इसके आगे अगर हमें इन लोगों को बीमा नहीं मिल पाता, तो हमारे साथ पर्सनल फाइनेंस एनालिस्ट हैं हमारे जितेंद्र सोलंकी जी, वो बताएंगे कि उसकी वजह क्या है। पोस्ट ऑफिस दूसरा बड़ा विकल्प है, जो शायद आलोक जी इसलिए है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ज्यादा इंटरेस्ट रेट की बचत वाली स्कीमें रीच ज्यादा है, और वहां पर बैंकों से ज्यादा रिटर्न वाली स्कीमें हैं। सरकार की तरफ से स्मॉल सेविंग्स की ज्यादातर स्कीमें पोस्ट ऑफिस के जरिए उपलब्ध होती हैं, जिसमें कि एनएससी है, किसान विकास पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम है। ये स्कीमें पोस्ट ऑफिस के जरिए अवेलेबल होती है। तो बचतों के बाद फिर दूसरा हिस्सा हमें पोस्ट ऑफिस में दिखाई देता है। बिल्कुल। जितेंद्र सर, आपके पास आना चाहूंगा। बचत वाले हिस्से में हमने देखा कि गोल्ड से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस, एक ये आंकड़ा जो महत्वपूर्ण है जिसको रेखांकित किया अंशुमान जी ने, और दूसरा बैंकों में सर 64% बचत। क्या कहना चाहेंगे आप इस आंकड़े पर? शुभम, बैंकों में हम लोग सेवर हैं, ये तो इस सर्वे से पूरी तरह से निकल के आ गया सामने कि हमारी इकोनॉमी बचत
है और हाँ, ज्यादातर इंडियन सेव करते हैं। लेकिन उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट जो है कुछ ही लोग कन्वर्ट कर पाते हैं। जी। अब लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि LIC रहा है हमारे सालों से, लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम जी। देखें तो गांव गांव तक भी पहुंचा हुआ है। तो लाइफ इंश्योरेंस में बचत करते हैं हर छोटा, मेरे ख्याल से गांव में रहने वाले भी जो है कम पैसे से भी निवेश करते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस में जरूर करते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जब, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बिकता था और अभी हाल ही में पॉपुलर होना शुरू हुआ है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस नहीं बिकता था तो हम बचत वाली लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करते थे जहां हमें रिटर्न मिले। अब जब ऐसे प्रोडक्ट में आप निवेश करते हैं तो एक प्रीमियम के ऊपर वो अनअफोर्डेबल हो जाता है। तो वो जो लाइफ इंश्योरेंस में निवेश है वो एक सीमा के अंदर हो रहा है। तो यही वजह है कि लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उस हद तक नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल। अब ये बात फिर वही कि ये तो नेशनल बात हो गई कि 70% भारतीय परिवार बचत कर रहे हैं। आपके स्टेट की क्या स्थिति है? तो अगर आप स्टेट पर देखें तो नेशनल एवरेज के ऊपर जो स्टेट्स हैं, सीधी सी बात है, जिनकी कमाई ज़्यादा वही ज़्यादा बचत कर रहे हैं। बैंकों में सबसे ज़्यादा बचत वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में हो रही है। हालांकि ये आंकड़ा अंशुमान सर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी कि इनकम में वो नीचे थे लेकिन बचत में सबसे ऊपर हैं। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बचत के दूसरी परंपरा है और पुरानी परंपरा है, और हमने देखा कि इन राज्यों में बचत के आंकड़े वैसे भी RBI के आंकड़ों में भी ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ से पहले बहुत छोटी बचत स्कीमों को मिलने वाला समर्थन है, या वहाँ पर अलग अलग तरीके के जो प्राइवेट सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट हैं उनका बड़ा प्रभाव देखा है। तो आय के बावजूद, कम आय होने के बावजूद बचत के आंकड़े में जब सेविंग्स का आंकड़ा जाता है तो उसमें हमें वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का चित्र थोड़ा दूसरा, डिफरेंट तरीके का मिलता है। लेकिन जब हम बीमा की तरफ जाते हैं तो हमें दक्षिण भारत के राज्य थोड़े ज़्यादा बेहतर और आगे बढ़े हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल। तो कुल बचत में कर्नाटक सबसे ऊपर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे पे, हरियाणा चौथे पे, दिल्ली पांचवें पे, जबकि सबसे नीचे बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य हैं जो बचत सबसे कम कर रहे हैं।